हेलो ईशान बायो क्लासेस में डॉक्टर प्रतीक। आज का हमारा टॉपिक होगा बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के बाद हम लोग ब्लड को क्लियर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जब बात करते हैं बॉडी फ्लूइड की, तो बात होती है सबसे पहले बॉडी की। तो बॉडी जो हमारा बना होता है फ्लूइड एंड सॉलिड दोनों का। जितना सॉलिड का इसमें रोल है उतना ही फ्लूइड का ही रोल है। हम लोग देखेंगे कि फ्लूइड का कैसे हमारे बॉडी में क्या रोल है और किस किस जगह में कैसे कैसे इस फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है नेचर के द्वारा, और कैसे वो फंक्शन कहाँ कहाँ क्या करता है। तो चलिए बात करते हैं हमारे बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो सॉलिड एंड लिक्विड की है। और अगर बात करें फ्लूइड की, तो उसमें फ्लूइड को हम लोग कहते हैं पूरे टोटल बॉडी का 2/3 होता है, होल बॉडी का ये हमारा फ्लूइड। अगर तीन हिस्से में देखा जाए तो दो हिस्सा हमारा फ्लूइड पाया जाएगा। द फ्लूइड पार्ट इज मोर देन 2/3 ऑफ द होल बॉडी। अब इसके बाद हम लोग बात करें वाटर फॉर्म्स की। मोस्ट ऑफ द फ्लूइड पार्ट ऑफ द बॉडी बोलता है वाटर फॉर्म्स जो है, वाटर जो हमारे बॉडी जो इसका फ्लूइड जो हम लोग कह सकते हैं वाटर से ही हमारा इसका पूरे बॉडी का इसमें है, तो वो अलग अलग फॉर्म में होगा। तो ज़्यादातर फ्लूइड पार्ट होगा हमारे बॉडी में वाटर का। तो वो किस किस फॉर्म में है अब हम लोग बात देखेंगे। अगर हम लोग बात करें एक ह्यूमन मतलब एक नॉर्मल आदमी की, अगर हम लोग नहीं बात करें फीमेल की, हम लोग बात नहीं कर रहे हैं मेल की, नहीं बात कर रहे हैं हम लोग ओल्ड एज वाले लोग की या ऑब्वियस पर्सन की, सिर्फ एक नॉर्मल अगर हम लोग बात करें, कहता है कि अगर नॉर्मल ह्यूमन में, तो अगर बोले टोटल बॉडी वाटर वेरीज करता है 45 to 75% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, पूरे बॉडी वेट का 45 से 75% ये वाटर वेरी करता है। अब डिपेंड करेगा, अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे किस में क्या कैसे वेरी करता है या कितना वेरी करता है, किस में करता है। बोलता है इन अ नॉर्मल यंग एडल्ट मेल। अगर बात करें मेल की, तो उसमें हम लोग बात करेंगे बॉडी, उसमें बॉडी कंटेंट 60 to 65% वाटर। उसमें 60 से 65% वाटर होता है एंड 35 to 40% ऑफ सॉलिड। अब हम लोग बात करें एक नॉर्मल यंग एडल्ट फीमेल की। इन अ नॉर्मल यंग एडल्ट फीमेल, the water is 50 to 55% water and 45 to 50% solid। अच्छा, अब हम लोग बात करें, ये तो हम लोगों ने एडल्ट फीमेल की बात कर ली। बोलता है इन फीमेल, अब एक बात और बात सामने आएगी, कम और बेस की क्यों हो रही है भाई इसमें, तो उसको हम लोग थोड़ा क्लियर कर लें। इन फीमेल वाटर इज लेस बिकॉज ऑफ near amount of subcutaneous adipose tissue। ठीक है, उसमें एडिपोज टिश्यू का मामला आता है जिसके कारण वाटर वेरी करता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अब बात होती है थीन और ऑब्वियस पर्सन की। ऑब्वियस पर्सन में अब हम बात करेंगे इन अ थीन पर्सन, पतला दुबला जो है व्यक्ति। बोलता वाटर कंटेंट इज मोर देन अ ऑब्वियस पर्सन। ऑब्वियस पर्सन से ज़्यादा वाटर कंटेंट करता है थीन पर्सन में। अब ओल्ड एज की भी बात कर लें, एक वो भी फैक्टर बच जाता है। इन ओल्ड एज वाटर कंटेंट इज डिक्रीज्ड, घट जाता है, ड्यू टू इंक्रीज इन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू बढ़ जाने के कारण वाटर कंटेंट घटता है ओल्ड एज में। अच्छा, अब हम लोग एक लाइन और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन टोटल क्वांटिटी ऑफ बॉडी वाटर इन एन एवरेज ह्यूमन बीइंग वेट अबाउट 70 किलोग्राम इज अबाउट 40 लीटर। अब हम लोग एक बात इसमें कर दें, अगर 70 kg के किसी व्यक्ति की बात हो रही है तो उसमें लगभग 40 लीटर फ्लूइड होगा बॉडी में। अब मैं सिर्फ ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी पूरे के अब लोग ICF ECF की बात करें और इसकी, तो टोटल जोड़ करके ये हमारा 40 लीटर वाटर, सॉरी वाट कह सकते हैं बॉडी में फ्लूइड होगा। 40 के जी 40 लीटर, या 70 kg का अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन होगा तो। आइए अब हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो सिग्निफिकेंस में अब हम लोग अगर हम लोग उसको फिंगर्स में अगर काउंट करते हैं, तो इन होम्योस्टैसिस,
हम लोग बात करते हैं उसके बाद नंबर टू, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में काम आता है। नंबर थ्री, मेटाबॉलिक रिएक्शन में काम आता है। नंबर फोर, स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू में। नंबर फाइव की बात करें तो टेम्परेचर रेगुलेशन में। बात करते हैं कंपार्टमेंट्स ऑफ बॉडी फ्लूइड, जो हम लोग पहले भी हल्का सा हम लोगों ने हिंट दिया था कि अभी हम लोग बात क्या क्या करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग उसी में आगे बढ़ते हैं, कंपार्टमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड की। इसमें हम लोग बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, जो अभी हम लोगों ने बात रखा था आईसीएफ और ईसीएफ। तो कहता है टोटल वाटर इन द बॉडी इज अबाउट 40 लीटर। हम लोगों ने एक नॉर्मल 70 केजी के पर्सन पे बात हम लोगों ने किया था। ये वेरी कर सकता है, मैंने आपको 70 केजी के पर्सन की बात की थी तो 40 लीटर है। तो उसमें फिर जैसे अब बॉडी वेट बढ़ेगा, हो सकता है वाटर कंटेंट बढ़ेगा बॉडी में, तो वो अलग बात है। लेकिन एक नॉर्मली हम लोग 70 केजी के पर्सन पर बात कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं वाटर, वो था टोटल वाटर इज इन द बॉडी इज अबाउट 40 लीटर। चलिए अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये 40 लीटर किधर से किधर कहाँ कहाँ कैसे हो सकता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोगों ने बात किया कि इसमें आईसीएफ और ईसीएफ दो चीजें होंगी बॉडी में। तो उसी में आईसीएफ की बात करें तो वो 22 लीटर, और ईसीएफ की बात करें तो वो 18 लीटर ये होगा। तो चलिए, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू मेजर फ्लूइड कंपार्टमेंट। नंबर वन, आईसीएफ मीन्स इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ईसीएफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। मेरे मेरे वीडियो में मैं इसलिए थोड़ा सा उस पैटर्न को धीरे धीरे और इस तरह से कर रहा हूँ कि आप चाहें तो वीडियो को देखते हुए आप अपने नोट्स को क्लियर कर सकते हैं। और जिन बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है या पैरामेडिकल से जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर उन्हें लगे कि मुझे सर नोट्स चाहिए, तो काइंडली आप मेरे मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी मैं उस नोट्स को आप पर फॉरवर्ड कर दूं, या मैं उस कॉमनली मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा जो सारे स्टूडेंट को एक साथ मिल जाए। चलिए, मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको जो भी हो विदाउट एनी चार्ज मैं आपको सारा प्रोवाइड करूं जो एक अच्छे स्टूडेंट्स को चाहिए और उनको ज़रूरत भी है। तो हम लोग, आप टॉपिक भी अगर उस तरह से कोई हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, तो टाइम होने पर लगे कि उस टॉपिक को मुझे करना चाहिए तो मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से अगर वो आ रहा हो तो मैं उसको क्लियर करूंगा। चलिए फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बात होता है आईसीएफ यानी इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और ईसीएफ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। तो आईसीएफ में क्या कहते हैं, फॉर्मिंग 55% ऑफ द टोटल बॉडी वाटर। टोटल बॉडी वाटर का कितना, 55% मीन्स 22 लीटर। ये हम लोग बात कर रहे हैं 40 लीटर में, 40 लीटर का 55% मीन्स 22 लीटर। अब ईसीएफ फॉर्मिंग 45% ऑफ टोटल बॉडी वाटर। टोटल बॉडी यानी 40 लीटर में टोटल पूरे बॉडी में तो 40 लीटर की बात कर रहे थे वाटर का, तो उसमें से ये 45 लीटर % होता है ईसीएफ। तो 45 का मतलब होता है 18 लीटर। चलिए, तो आईसीएफ और ईसीएफ में कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने उसका फुल फॉर्म भी बता दिया। आईसीएफ हो गया इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और ईसीएफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इंट्रा और एक्स्ट्रा, इंट्रा मतलब अंदर, एक्स्ट्रा मतलब उस सेल के बाहर की बात हो रही है। अब हम लोग कुछ बात करेंगे, ईसीएफ इज डिवाइडेड इनटू 5 सब यूनिट। अब ईसीएफ भी 5 सब यूनिट में बटा हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग उसको सिलसिलेवार ढंग से देख। तो हम लोग ईसीएफ को डिवाइड, हम लोगों ने बताया कि हम लोग 5 सब यूनिट में डिवाइड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उसको हम लोग फिंगर पे काउंट करते हैं। नंबर वन, इंटरस्टेशियल फ्लूइड और lymph। नंबर टू, प्लाज्मा। नंबर थ्री, फ्लूइड इन बोन्स। नंबर फोर, फ्लूइड इन dense connective tissue like cartilage। नंबर फिफ्थ, सॉरी, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड।
अब ट्रांस सेलुलर फ्लूइड को भी हम लोग अलग से हम लोग देखते हैं, ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड कौन सा है, इंक्लूड इसमें कौन कौन से आते हैं। सी एस एफ की बात करेंगे, जो आप लोगों ने हम लोग न्यूरो में पढ़ा था। सॉरी, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। नंबर टू अगर बात करें, ये सब आ रहे हैं हमारे ट्रांससेल्युलर फ्लूइड में। दूसरा हम लोग उस पर स्टडी करते हैं इंट्रा ऑकुलर फ्लूइड। नंबर थ्री यानी सी की या ए बी सी में बात करें तो डाइजेस्टिव जूस। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीरस फ्लूइड। तो सीरस फ्लूइड कौन कौन सा क्या हो सकता है, इंट्रा प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं साइनोवियल फ्लूइड, यानी जो हम लोग जॉइंट के पास या जॉइंट कैप्सूल के अंदर वो लिक्विड पाया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड। फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट होंगे तो काफ़ी इंटरेस्ट लेके हम लोगों ने पढ़ा साइनोवियल फ्लूइड और जॉइंट्स को। तो चलिए हम लोग बात करते हैं साइनोवियल फ्लूइड, वो जॉइंट के पास होगा। ये एक तरह का लुब्रिकेंट का काम करता है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं फ्लूइड इन यूरिनरी ट्रैक्ट। हम लोग अब बात करेंगे वॉल्यूम, ठीक है। उस लिक्विड जो हम लोग इंटरस्टेशियल फ्लूइड के वॉल्यूम की बात करेंगे, और बात पर्टिकुलर सब देखते हैं हम लोग। बोलता है द वॉल्यूम ऑफ इंटरस्टेशियल फ्लूइड इज अबाउट 12 लीटर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का वॉल्यूम कितना होगा, अबाउट 2.75 लीटर। अब कहता है द टोटल वॉल्यूम ऑफ अदर सब यूनिट इज, जो बचे हुए सब यूनिट है उसमें कितना होगा, सब यूनिट ऑफ ईसीएफ इज अबाउट 3.25 लीटर। अच्छा, इसमें एक और मजेदार बात है, वाटर मूव्स, जो वाटर होता है वो आईसीएफ टू ईसीएफ, ईसीएफ से आईसीएफ में मूव करता है टाइम टू टाइम जब उसकी जरूरत हो। तो उसको हम लोग कह सकते हैं वाटर मूव्स बिटवीन डिफरेंट कंपार्टमेंट, आईसीएफ टू ईसीएफ, ईसीएफ टू आईसीएफ। अब हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, उसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। तो कंपोजिशन में हम लोग दो तरह का इसमें मामला इसमें आएगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। हम लोग जब उसको नोट्स बनाते हैं तो कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड करके मार्क करेंगे, डैश देते हैं। उसका नंबर वन ऑर्गेनिक सब्सटेंस और दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब हम लोग उसके बाद बात करते हैं बॉडी फ्लूइड कंटेन वाटर एंड सॉलिड। ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। सॉलिड आर सॉलिड आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इसके बाद बोलते हैं सॉलिड आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दोनों हो सकता है। ठीक है, बात हम लोग क्या कहते हैं कि पहले बॉडी में हम लोग बताया वाटर एंड सॉलिड दोनों है, तो सॉलिड जो होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन सा होगा हमारे इस फ्लूइड की बात करें तो इसमें ग्लूकोज होगा, एमिनो एसिड होगा, अदर प्रोटीन्स हो सकते हैं, फैटी एसिड होंगे, अदर लिपिड, हार्मोन एंड एंजाइम। ये हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आएंगे। उसके वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में डैश दे करके हम लोग उसमें पार्ट इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, प्रोटीन, फैटी एसिड, अदर लिपिड, हार्मोन एंड एंजाइम। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारे पास होंगे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सॉरी मैग्नीशियम के बाद हम लोग क्लोराइड बोल सकते हैं। उसके बाद बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट, ये हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं ईसीएफ कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ऑक्सीजन। अब एक पॉइंट अगर हम लोग और उठाते हैं आईसीएफ की, तो आईसीएफ कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट्स एंड प्रोटीन्स। अब हम लोग बात करें पीएच की, तो आईसीएफ और ईसीएफ की पीएच को भी हम लोग को जानना चाहिए। तो पीएच ऑफ ईसीएफ इज 7.4। क्या हमने कहा, पीएच ऑफ ईसीएफ इज 7.4 और पीएच ऑफ आईसीएफ 7।
ओके, थैंक यू। आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहें ईशान बायो क्लासेस को, और ईशान बायो क्लासेस समय समय पर आप लोगों के साथ शेयर करता रहेगा मेडिकल टॉपिक्स को, जो फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। थोड़ा सा परेशानी आ जाती है, मैं फिजियोथेरेपी फील्ड से हूँ और क्लिनिकल लेकर के और क्लिनिक हॉस्पिटल्स में वर्क के चलते थोड़ा सा आप लोगों के साथ दूरी बन जाती है। लेकिन मेरी कोशिश होगी टाइम टू टाइम मैं आपके साथ जुड़ा रहूं और आपको मेडिकल स्टूडेंट्स और पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स को ये मैं टॉपिक मतलब एक ऐसे सॉलिड ढंग से आपके साथ में शेयर कर दूं जो कि आपको लगभग लगभग उस टॉपिक में सारा कवर हो जाए, और सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आपको उसके साथ शेयर करता हूँ, जो कि आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। और आपको जो अगर नोट्स की ज़रूरत है तो मैं इसको आपके साथ शेयर करूँगा, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और कोशिश होगी मैं आपको ग्रुप में भी, जो मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो स्टूडेंट्स, मैं उनको ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। और कोशिश होगी मैं फेसबुक पे अगर डाल सकता हूँ तो उसमें डालने की कोशिश करूंगा। अगर जो ग्रुप्स में जुड़ना चाहते हैं फेसबुक ग्रुप में, तो काइंडली आप अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर, अपना नाम, किस कॉलेज से है और आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, आप उसको लिख करके शेयर कर दें, तो कोशिश होगी मैं आपको उसमें जल्द ऐड कर दूं, जिससे ज़्यादा परेशानी आप लोग को नहीं होगी। थैंक यू।